नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। प्रकृति ने आपको दी हैं खुशियां, इसे तनाव डिप्रेशन को भेंट नहीं चढ़ाते। चौहान। डंडई प्रखंड के अंबेडकर चौक के पास गुरुवार को खुशी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चौपाल कार्यक्रम में खुशी कपास के संस्थापक मुकेश सिंह चौहान, डंडई प्रमुख प्रतिनिधि खुरबिगन बैठा, 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद क्यामुद्दीन, पचौर बीडीसी प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह, जीएमएम के वरिष्ठ नेता दीनानाथ पांडे सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मौके पर खुशी कपास के संस्थापक सह संचालक मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि तनाव, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन की प्रवृत्ति को समाज से खदेड़ कर ही दम लेना है। सकारात्मक माहौल में घर के आंगन और स्वयं दिल में खुशी के दीप को जलाए रखना है। जिंदगी हमें जिंदादिली से जीने को मिली है, इसे हम तनाव, डिप्रेशन के हवाले तो कतई नहीं करेंगे। खुशी रथ के इस आग्रह को ग्रामीणों ने खुले दिल से स्वीकारा। कहा कि हम बनेंगे खुशी दूत, होगा हमारा खुशहाल परिवार और समाज। लाइफ केयर हॉस्पिटल रांची और खुशी क्लास के तत्वाधान में आयोजित खुशी चौपाल सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पचौर पंचायत के बालीखांड गांव के पुरानी पंचायत में आयोजित की गई। इस अवसर पर बीडीसी प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सकारात्मकता आपके आत्मबल और हौसले को जबरदस्त रूप से बढ़ाता है। खुशी का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हमेशा हंसते ही रहें। खुशी आपके आत्मशक्ति में छुपी है। किसी भी तरह के दर्द, पीड़ा, झंझवत का मुकाबला सकारात्मक भाव से करें। तनाव, निराशा खुद पर हावी ना होने दे। 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद क्यामुद्दीन ने कहा कि खुशियों का स्वागत दिल खोल कर करें और मुश्किलों का सामना सकारात्मक भाव से करें। सही मायने में यही खुशी है। इस दौरान संस्था के संस्थापक ने सकारात्मकता से सजी कहानी भी सुनाई। ग्रामीणों ने हाथ उठाकर कहा, खुशी रथ का दिल से स्वागत है। हम अपनी जिंदगी में खुशी संदेश को उतारने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस अवसर पर नसरुद्दीन अंसारी, अकलीम अंसारी, सकलदीप राम, बिंदु कुमार, विवेक कुमार, अनिल प्रसाद, राजेश चंद्रवंशी, विमलेश पाल, साबिर अंसारी, अख्तर अंसारी, गफूर अंसारी, पंकज सिंह, लालमुनि सिंह, उमेश प्रसाद गुप्ता सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कि मुकेश जी की स्थिति, मेरा नाम मुकेश सिंह चौहान हुआ, रांची से हूँ। तो मुझे लोग कहते हैं कि ये पागलपंथी हो गए, पागल हो गए। इतने बड़े, मैं जिस जॉब में था, मैं उस जॉब को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये मिशन चला सकूं, गांवों तक पहुंच सकूं। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये पागल हो गए, इतना अच्छा लाइफ छोड़ के गांव गांव दर दर भटक रहे। अब इनके घर में राशन भी महीना में पूरेगा कि नहीं पूरेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। और सही भी है, ये सही भी है, क्योंकि मैं जॉब छोड़ दिया तो मेरी सैलरी बंद हो गई। घर तो चलेगी, वो तो नहीं मानेगा, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून थी। मैं सोचा कि कहीं से कोई रास्ता निकालूंगा, इतना जितना मैं घर चला जाए जिंदगी चले। कोई विकल्प देखेंगे, लेकिन ये मिशन चलाएंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी बात में सुसाइड कर ले रहे हैं, वो भी मेरे अपने हैं। जो गांव में हैं वो मेरे अपने हैं, और मेरे अपने गलत कदम उठा रहे हैं। मेरा हक बनता है कि हम वहां जाएं, कुछ नहीं तो कम से कम बताएं, निवेदन करें, हाथ जोड़कर बताएं उनको कि ये गलत है, मुझे ये करना है। बस यही जुनून से मैं निकला। ठीक है, मेरी जिंदगी प्रभावित हुई, हो गई, लेकिन अगर मेरी बात से, मेरे प्रयास से अगर 2 जिंदगियां भी संवर गई, किसी भी गांव में मैं विकास के किरण को पहुंचा सका, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हुआ। क्योंकि जो भी आए हैं उनको जाना है, कोई नहीं रुकना है। बड़े से बड़े धन्ना सेठ भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, क्या चाचा जी? लेकिन जब जाएं तो दिल में एक सुकून तो हो कि हम अपने परिवार के साथ रहे, परिवार का दुख दर्द बांटे। मैं कोई जाति, कोई धर्म, कोई चीज को जल्दी नहीं मानता। मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं बताऊं कि मैं इस सबको नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि मैं इसको गलत ठहराता हूं। जब समाज है तो जाति भी है, धर्म भी है, वर्ण भी है, बांटने वाले हम लोग ही हैं। ठीक है, बटा है, सब लोग फॉलो कीजिए, करिए, उसमें मेरा कोई इतराज नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर प्रकृति हमको जन्म दे दिया, इस सृष्टि में हम लोग आ गए, तो उस रिश्ता से हम लोग तो सब एक परिवार हो गए।
अगर नहीं है तो अब मेरा उदाहरण है, मैं हाथ ऐसे करता हूं, आप में से कोई आइए और मेरे हाथ को काट दीजिए, मैं ऊब भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हाथ से ब्लड जो है, रक्त है, वो लाल नहीं निकलनी चाहिए। काला, ब्लू, सफेद कुछ भी आप निकाल दीजिए। अगर लाल निकला तो इसका मतलब हम आपके परिवार के हैं, इसका मतलब आप मेरे रिश्तेदार हैं, इसका मतलब ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे चाचा हैं, आप मेरे भाई हैं, हम लोग सब एक परिवार हो गए। मैं बस उसी परिवार की परिकल्पना लेकर आप लोग तक आया कि तनाव, डिप्रेशन, टेंशन को हम लोग अपने पास फटकने नहीं देते। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास कष्ट नहीं है, झंझावत मुश्किल नहीं है, आती है, लेकिन जैसे आती है उसको वैसे रखना नहीं है, सकारात्मक रखना है कि वो मुश्किल आए और सामने से चली जाए, शर्मिंदा हो जाए वो कि अरे यार मैं किसके पास गया, इतना कष्ट इसको दे रहा हूं, फिर भी ये मुस्कुरा उठता है, हिम्मत नहीं हारता, ये कोशिश करता है अच्छे के लिए। आप देखिएगा आपका दर्द, कष्ट, मुश्किल सामने से चला जाएगा। लेकिन आप तनाव ले लीजिएगा, टेंशन में आ जाइएगा तो और आप और टूटने लगिएगा। तो हम लोग को टूटना नहीं है, हम लोग को जुटना है। इसी जुड़ाव को लेकर, इस रिश्ते को लेकर मैं निवेदन करने आप लोग तक पहुंचा हूं कि परिस्थितियां कुछ भी हो, आप लोग तनाव नहीं लीजिएगा, सकारात्मकता के साथ पॉजिटिव रहकर उसका मुकाबला करें। बड़ी ताकत है इसमें। मैं 2-3 उदाहरण देकर, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि ऐसे भी आप लोग को 1 घंटा हम बैठा दिए हैं, हमको खुद गिल्टी फील हो रहा है, बहुत खराब लग रहा है अंदर से। 2-3 उदाहरण देकर कि सकारात्मकता कैसे हम लोग को खुश रखती है और कैसे हमको उसको पकड़ कर चलना है। हम भी वहां पहुंच जाएंगे जहां लोग कहते हैं बुराइयां मेरे सामने टिकेगी ही नहीं अगर हम सोच को सकारात्मक कर ले, पॉजिटिव कर ले, अपने आप को पॉजिटिव बना ले। जादू है इसमें। हमको अगर गलत लगे हम टोक दे। हम गांव में हैं, अगर हमको लगे कि मेरा बगल वाला बच्चा या अभिभावक कोई गलत कर रहा है, हम उसको जरूर टोके। ये नहीं सोचे कि वो क्या कहेगा, बस टोक देना है एकदम बिना सोचे समझे। बुरा मानता है मान ले, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी को अच्छी चीज बोलेंगे, वो भले आपको कुछ ना कहे या तीखा कह दे, पर उसके दिल में ये लगेगा। जब वो रात को सोएगा या दूसरे दिन जब वो जागेगा तो उसको लगेगा कि चाचा बोले तो ठीक ही थे। उसका अंतरात्मा उसको जरूर कहेगा। सुधार ऐसे ही होते चला जाता है, कोई तत्काल सुधार नहीं होता, वक्त लगता है। तो हम लोग आज अगर तनाव से लड़ने का प्रयास शुरू करें तो हो सकता है आज लगे आपको कि क्या इससे होने जा रहा है, कहाँ कुछ होता है, बोलने की बात है, ये बदलाव तो होता ही नहीं है, लेकिन होता है। बूंद बूंद घड़ा भरता है। अगर हम कोशिश करने लगे कि आज से हम तनाव में नहीं लेंगे, मुश्किल आएगी तो उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन हंसकर, खुशी के साथ, पॉजिटिव होकर। हम बता रहे थे आप पॉजिटिव कितनी ताकत है। सो उदाहरण की, हम रांची में जहाँ रहते हैं, एक बड़गाई चौक है, इसी तरह एक चौक है। अगर आप में से कोई रांची गए होंगे तो देखे होंगे, एक वहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर के सिन्हा, बहुत फेमस डॉक्टर थे, बिहार झारखंड के। शायद कोई सुने थे उनका नाम, निधन हो गया उनका, 92 वर्ष में निधन हुआ उनका। आप कभी आप लोग गूगल सर्च आप लोग तो करते होंगे, बहुत ही बड़े डॉक्टर थे। उन्हीं के पास एक बड़गाई चौक है। अरे नामांकन प्रारंभ, नामांकन प्रारंभ, नामांकन प्रारंभ। मां नगीना शाही महिला महाविद्यालय नगर उंटारी में स्नातक स्तरीय पास में प्रतिष्ठा कला एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2023-27 का नामांकन प्रारंभ है। समय सीमित है।